जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य XYZ पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के 100 क्वेश्चन को बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन लाए हैं सेट 2 है, यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने यूट्यूब पर पहले छोड़ दिया है, जा करके उसको पार्ट 1 को देखें। प्राचीन भारत के हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जा करके आप आसानी से देख ले, पहले पार्ट 1 के, तब पार्ट 2 को देखें, तब पूरी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखना है आपको इसमें, ठीक है। ये अगर आप समझ लेंगे, ये जो नोट्स बनाए हैं हमने, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, उसको हमने छाट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जा करके आप पार्ट 1 के देखें, तब पार्ट 2 को देखेंगे, तब पूरी समझ में आएगा। चलिए, तो इसमें पार्ट 2 को देख रहे हैं तो पार्ट 2 को भी देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगे, देखिए, आप पहले वीडियो देखिए और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राचीन भारत के 100 क्वेश्चन को लेके हैं, 100 को पहले हमने बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जय हिंद लिखेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो और लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, और जो चैनल होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसा ही हम वीडियो लाते ही रहेंगे। और रोज़ आपको आपके एग्ज़ाम जो होगी उसके अनुसार हमने यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं, हमेशा डालते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। पहला प्राचीन भारत में चलते हैं। तब प्राचीन भारत में हमने 100 क्वेश्चन बता दिया, उस पर से आगे हम लेकर के आए 100 और क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो कहती है प्राचीन भारत से, ठीक है। प्राचीन भारत से पहला क्वेश्चन कहता है महाभारत का और नाम है किसके, महाभारत का दूसरा नाम क्या है और नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगी जय संहिता होगा। क्या होगा कि जय संहिता महाभारत का अन्य नाम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 को बोल रहा है महाभारत का फारसी अनुवाद है ना, राजवान फारसी अनुवाद किया था, रंग नाम से क्रिया था, है ना। तो इसका आंसर जो होगी, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद, जो फारसी अनुवाद महाभारत का, है ना, रज्म नाम से किया था किसने, है ना। बदायूनी ने किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। कौन ने किया था? तो कौन किया था? बदायूनी ने किया था 16वीं शताब्दी में महाभारत का फारसी अनुवाद, ठीक ना। किससे क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब फारसी अनुवाद किस नाम से किया था, तक नाम कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर आएगा रज नाम हो जाएगा, है ना, रज्म नाम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 को देखिए। 3 बोल रहा है रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था। रामायण का जो फारसी अनुवाद होता है किसने किया था, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बदायूनी ने किया था। कौन किया था? बदायूनी ने किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 बोल रहा है बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बतानी है आपको, कमेंट करके, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, है ना, 563 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी में लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 बोल रहा है बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, मतलब बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको देगा, ऑप्शन में दे देगा कमल का सांड, कमल एवं सांड, 2 चीज़ है ना। प्रतीक चिन्ह 2 है, कमल और सांड। तो कमल और सांड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको बतानी है। तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो पूछ देता है कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। मतलब कब हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा 483 ईस्वी में हुआ था बुद्ध की मृत्यु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बुद्ध की मृत्यु की घटना है। क्या है बुद्ध की मृत्यु की घटना, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, है ना, महापरिनिर्वाण हो जाएगा। क्या होगा? महापरिनिर्वाण होगा बुद्ध की मृत्यु की घटना। अब देखिए अगला क्वेश्चन और कह रहा है 8 देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF में आपको लिंक है, जाकर के वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 बोल रहा है बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था, है ना। वह मतलब कौन सा कुल से
जन्मे थे, तो शाक के कुल से जन्मे हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बुद्ध की माता का नाम क्या है? तो बुद्ध के माता का नाम है महामाया देवी, है ना। माया देवी कौन वंश से है ना। तो उसका आंसर आ जाएगा कोलीय वंश से। कौन वंश से? कोलीय वंश से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध का अन्य नाम क्या है? तो बुद्ध का अन्य नाम आ जाएगा, है ना, सिद्धार्थ और तथागत। सिद्धार्थ और तथागत बुद्ध का अन्य नाम है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 कहता है 11 बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? मतलब बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? अलार कलाम इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध का प्रथम गुरु। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बुद्ध के प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रिय घोड़ा और या है ना, प्रिय घोड़ा की बात करेगा, बुद्ध के प्रिय घोड़ा, है ना, मतलब कौन था? तो कौंथक इसका आंसर होगा। कौन होगा? कौंथक। और सारथी के बात पूछेगा तो इसका आंसर होगा चन्ना। क्या होगा? चन्ना। सारथी की बात करेगा चन्ना, सारथी की बात करेगा तो चन्ना हो जाएगा, ठीक ना। घोड़ा की बात करेगा कौंथक इसका घोड़ा था बुद्ध के, है ना, प्रिय घोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? तो गृह त्याग की घटना कहलाता है ना। इसका आंसर आ जाएगा महाभिनिष्क्रमण, है ना। बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना पूछता है एग्जाम में, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सी या तो बी में रहेगा महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 बोल रहा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बुद्ध का प्रथम प्रवर्तक कहलाया। क्या कहलाया? बुद्ध का प्रथम प्रवर्तक क्या कहलाया आपको बतानी है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन गलती पढ़ रहे, क्वेश्चन गलती पढ़ दी है ना, प्रवचन है ना। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया, तो साफ साफ नहीं है, तो थोड़ा सा नहीं पढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, है ना। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया प्रथम प्रवचन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। इसका आंसर आ जाएगा बोध गया रंजना नदी के जो नदी था, नदी के तट पर, नदी होना चाहिए तो तौदी लिखा है, नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है ना। 17 देखिए, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? आपको बतानी है। तो आंसर इसका आया सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश, है ना। कहाँ पे? सारनाथ में। अब 98 क्वेश्चन कहता है बुद्ध ने उपदेश दिया था, है ना, कौन भाषा में? भाषा पूछेगा, पहला उपदेश पूछेगा तो सारनाथ में। कौन भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। कौन भाषा में? पाली भाषा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 19 कह रहा बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश दिए। किस में सबसे ज़्यादा उपदेश किस में दिए, है ना? तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, है ना, श्रावस्ती में दिए थे। क्या दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर चलता है 20 बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार एग्जाम में, है ना। बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। कौन है? त्रिपिटक है सबसे प्राचीन ग्रंथ। अब देखिए त्रिपिटक ग्रंथ है, उसमें क्या है बतानी है आपको। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के जो उपदेश है उसी का इसमें संग्रह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 22 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध होगा, धम्म होगा और संघ होगा। कौन होगा? बुद्ध होगा, धम्म होगा और संघ होगा, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के, है ना। ये तीनों आदमी त्रिरत्न कहलाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चलता है अगला 23 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा हुआ है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला बोल रहा है 24
बुद्धचरित की रचना किसने की थी? तो बुद्धचरित की जो रचना की थी अशोक घोष ने की थी। कौन की थी? अशोक घोष ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 25, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ, तो किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था आपको बतानी है। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में हुआ था। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति 383, प्रथम तो जानिए कि प्रथम कब हुआ था? 483 में। द्वितीय की बात करें, प्रथम 483 है, द्वितीय 383, मतलब 100 साल के अंतराल हैं। बौद्ध संगति हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पता नहीं है। तो हुआ था 383 में, काला अशोक के शासनकाल में हुआ था, है ना। और वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में 383 में, काला अशोक के शासनकाल में। आगे देखिए तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 200 पहले उल्टा चल रहा था ना, तो 250 ईस्वी में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पटना में हुआ था, ठीक ना, पाटलिपुत्र में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रही है चतुर्थ बौद्ध संगति, है ना, 1 ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, मतलब प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुआ था। किस समय, किसके शासनकाल में? कनिष्क के समय हुआ था। और कनिष्क जो आए लोग, ठीक ना, तो उसके समय में कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, 20 नंबर देखते हैं। 20 कह रहा है पहला तो हो गया प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? महाकश्यप थे। आगे है द्वितीय बौद्ध संगति के संगति के अध्यक्ष जो कहलाए ना, सबाकामी कहलाए। कौन कहलाए? सबाकामी कहलाए, है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 31 कह रही है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष, है ना, तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष, है ना, कौन थे? मोगली पुत्र थे। कौन थे? मोगली पुत्र, है ना, मोगली पुत्र तीसस थे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए 33 बोला बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाता है? तो जातक कहलाता है। क्या कहलाता है? जातक। तो इसका आंसर हो जाएगा जातक। अब देखिए क्वेश्चन अगला 34 बौद्धों की पवित्र ग्रंथ कौन है? तो जातक है। बौद्धों के प्राचीन ग्रंथ कौन है? जातक है बौद्ध के प्राचीन ग्रंथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कह रहा है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है ना। तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है ना? चौथे है। कौन है? चौथे मंडप। कौन है? चौथे मंडप है इसका आंसर। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योति पुंज जिसे कहा जाता है आप जानते होंगे, ठीक ना। बुद्ध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे कौन? आपको बतानी है ना। तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। इसका अन्य नाम आ जाएगा आदिनाथ होगा। अन्य नाम क्या होगा? आदिनाथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महावीर के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महावीर को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरिष्ट नेमो हो जाएगा, है ना। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्ट नेमी थे। आगे क्वेश्चन नंबर चलता है 40 देखिए क्या कर रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे?
तब पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पार्श्वनाथ। अगला देखिए, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ? आपको बतानी है। तो इसका आंसर आ जाएगा समेघ पर्वत पर। कहाँ पे? समेध जो पर्वत था वहीं पे इसका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समेघ पर्वत पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 42 कह रहा है पार्श्वनाथ को 4 शिक्षाएं है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। तो इसका आंसर यही होगा, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 4 गो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षा थी, सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। अगला देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 बोल रहा है, 43 नंबर, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसको? महावीर, मतलब किसने जोड़ा? महावीर ने जोड़ा। कौन जोड़ा? महावीर ने जोड़ा था। क्या जोड़ा था? महावीर ने इसमें जोड़ा था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा कौन? महावीर ने जोड़ा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम या 24वां तीर्थंकर थे। कौन? महावीर थे। कौन थे? महावीर। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, महावीर की पत्नी का नाम पूछेगा तो यशोदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोदा। और जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था बताना है। कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 599 ईस्वी में। ठीक ना, 599 में जन्म हुआ था। पत्नी यशोदा थी। और कुंडलग्राम देखिए जन्म हुआ था 599 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और उसकी पत्नी थी यशोदा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 468 ईस्वी में हुआ था, पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, महावीर के बचपन का नाम बताना है। क्या है? तो वर्धमान है बचपन का नाम। क्या है? वर्धमान, महावीर के बचपन का नाम। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 48 नंबर है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, महावीर के पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। महावीर के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कौन सा कुल था उनका? राजवंश था, ज्ञात्रिक था। क्या था? ज्ञात्रिक। 50 नंबर क्वेश्चन है, 50वां कह रहा, महावीर के पिता कौन है? माता। पिता तो हो ही गया सिद्धार्थ पिता हो गया। अब माता की बात करेगा तो त्रिशला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य से संबंधित है। ठीक है। नंबर 51, महावीर के पुत्री का नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 51 बोल रहे हैं, महावीर के पुत्री का नाम क्या है? मतलब नाम पूछ रहा है। तो उसके पूछेगा कि महावीर के पुत्री का नाम क्या होता है? तो अनुजा होगा। क्या होगा? कि अनुजा होगा, और या प्रियदर्शनी भी बोल सकते हैं उसको। ठीक ना, प्रियदर्शनी या अनुजा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, 52 और क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर जो स्वामी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा इसका, है ना, इसका जो आंसर आएगा, है ना, जाम्भिक ग्राम में रिजुपालिका जो है ना, ये रिजुपालिका नदी के तट पर जो वहाँ पे देखिए, फिर से देखते हैं, जाम्भिक ग्राम में, है ना, रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ठीक ना, साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन 2-3 को बन जा रही है। यानी पूछेगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उसका ग्राम बताए। ग्राम का पूछेगा तो जाम्भिक हो जाएगा, और नदी पूछेगा तो रिजुपालिका, अब वृक्ष पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, 53, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए शब्द क्या है? जैन जो धर्म है, पूर्व ज्ञान के लिए शब्द क्या है उसको जानेंगे हम आज। तो कहा है कि
जो है ना उसका जो शब्द है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द आता है कैवलय होता है। क्या होता है? कैवलय होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 55 देखिए, सॉरी 54 देखेंगे। 54 बोल रहा है महावीर, देखिए ध्यान से देखिए 54 और क्वेश्चन कह रहा है महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तब प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ। तो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा यानी सारनाथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55। 55 बोल रहा है प्रथम शिष्य है ना, प्रथम शिष्य महावीर के कौन थे? तो कौन थे? जमाली थे। क्वेश्चन पूछता है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली है ना। उसका अनुयायी कौन था? तो मतलब अनुयायी कहेगा या प्रथम शिष्य कहेगा तो जमाली कहेंगे। जमाली जो है ना उनका महावीर स्वामी के क्या है? दामाद था जमाली। तो जमाली इसका आंसर हो जाएगा है ना। अनुयायी कहेगा या प्रथम शिष्य कहेगा तो जमाली जो उनका दामाद था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 बोल रहा है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था किस भाषा में? आपको बतानी है। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए थे है ना। भाषा के बात नहीं बोल रहा है, उपदेश कहाँ दिए थे। तो बात इसका आता है मगध नरेश है ना बिंबिकार के शासनकाल में हुआ था। फिर से समझिए, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोल रहा है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जो जैन धर्म है उसके त्रिरत्न कौन है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो 57 और क्वेश्चन है 37 लिखा गया है, गलती लिख दिया है। 57 और क्वेश्चन है जैन धर्म के त्रिरत्न है क्या? तो इसका आंसर आ जाएगा सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन कहेगा है ना, या सम्यक ज्ञान या सम्यक आचरण। यानी 3 गो जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी जैन धर्म के तीन गो त्रिरत्न हैं ये सब। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 58। जैन धर्म के दो संप्रदाय को बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा है ना। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन था? श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है 59 क्वेश्चन जो बोल रहा है देखिए अच्छा से देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर जो थे है ना, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र था। कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र था। ठीक ना, द में रहा है स्थूलभद्र, द में रहा है स्थूलभद्र होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला 60 नंबर क्वेश्चन बोला दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन था? दिगंबर के बात करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा भद्रबाहु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन 61 जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसने किया था? है ना, उल्लेख जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसने किया था? मतलब किसने नहीं किया था? जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है ना, उल्लेख किसने किया था? कल्पसूत्र ने किया था। कौन किया था? कल्पसूत्र। अब देखिए क्वेश्चन अगला समझते हैं, या उसको ऐसे क्वेश्चन से समझ सकते हैं जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किया गया है ना कल्पसूत्र में। आंसर आ जाएगा इसका कल्पसूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 62 कल्पसूत्र की रचना की थी किसने? तो भद्रबाहु ने की थी। कौन की थी? भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन 63 बोल रहा है जैन साहित्य को कहा जाता है ना, जैन साहित्य को कहा जाता है, आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आगम। कहा हो जाएगा? आगम इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64 तो
प्रथम प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, है ना, हुई थी कहाँ? तो पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन पूछ देगा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन 65 नंबर 65 कह रहा है कि दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, है ना। दूसरी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरी जैन सभा किस ईस्वी में हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हुई थी। किसने की थी? वल्लभी ने की थी। कौन की थी? वल्लभी। अब देखिए क्वेश्चन अगला समझते हैं। वल्लभी में फिर समझिए, इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी और कहाँ पे हुई थी आपको बतानी है, ठीक ना। तो इसका आंसर आ जाएगा वल्लभी में, है ना। वल्लभी में हुई थी और देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खली गोसाल है। कौन है? मक्खली गोसाल। आगे देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है ना 67, भगवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? कृष्णा थे। कौन थे? कृष्णा, या कृष्ण भी बोला जाता है इनको, कृष्ण, ठीक ना। अब देखिए अगला, कृष्ण कहेंगे तो सही रहेगा। भगवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 68, श्रीम, है ना। अगला जो क्वेश्चन है श्रीमद्भागवत गीता, क्वेश्चन है श्री मद् भगवत गीता लिखी गई है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 69 नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ, भक्ति जो आंदोलन था उसका प्रारंभ किसने की थी? तो अलवर संतों ने की थी। कौन की थी? अलवर संतों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 तो सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुई थी? तो 9वीं सदी में हुई थी। कौन सदी में हुई थी? 9वीं सदी में। अब अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 71, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम जो धर्म था उसका संस्थापक थे, ठीक ना, हजरत मोहम्मद। कौन थे? हजरत मोहम्मद थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 72 बोल रहा है, अच्छा से देख लीजिए। 72 क्वेश्चन कह रहा है हजरत, है ना, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, मतलब हीरा नामक गुफा में। कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में हुई थी। अब 610 में हुई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 कह रहे हैं कि 73 हिजरी संवत की शुरुआत कहाँ हुई, है ना, कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 622 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 622 ईस्वी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अगला, इस्लाम धर्म, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, 74 देख लीजिए। 74 अच्छा से, ये 74 कह रहा है कि देखिए मोहम्मद साहब हो गया ना, हाँ मोहम्मद साहब की मृत्यु, है ना, कब हुई थी? तो 632 होना चाहिए, इसमें गलती लिख दिया है, ठीक है। 600 गलती लिखा जाना ना, 632 कब? 632 में हुई थी मृत्यु, ठीक है ना। 632 में मृत्यु और मदीना में, है ना, उनके उत्तराधिकारी कलाए खलीफा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलता है 75, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान है। कौन है? कुरान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? ईसा मसीह को कहेंगे, है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है?
ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह। और 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन होता है? तो बाइबिल होता है प्रमुख ग्रंथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में कहाँ हुई थी? बेथलेहम में हुई थी। अब क्वेश्चन देखिए अगला 79 नंबर क्वेश्चन, ईसा मसीह को, है ना, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया कब? ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में, है ना, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया, है ना, रोमन गवर्नर, है ना, पोटियस द्वारा, है ना, रोमन जो गवर्नर था, है ना, पोटियस द्वारा क्या किया गया कि मतलब 33वीं ईस्वी में उनको थी फांसी पर चढ़ा दिया गया। किनको? सूली पर, ईसा मसीह को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? है ना, तो पारसी जो धर्म था उसका संस्थापक थे पैगंबर जरथुस्ट। कौन थे? पैगंबर जरथुस्ट थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 81, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन होता है ना? पारसियों जो होता है उसका धार्मिक ग्रंथ कौन होता है? तो जेंद अवेस्ता। कौन? जेंद अवेस्ता। अब क्वेश्चन और देखिए 82 महाजनपदों की सूची मिलती है ना, किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। किससे? बौद्ध ग्रंथ से। अब देखिए आगे बौद्ध ग्रंथ से ही मिलती है। और अंगूर, ये भी देख लीजिएगा, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अब देखिए अगला क्वेश्चन 83, अवंती, है ना, अवंती अंग की राजधानी कहाँ है? तो अवंती के पहले जान लीजिए। तो अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन है। कहाँ पे है? उज्जैन। और अंग की राजधानी जो है कहाँ? चंपा है। कहाँ है? चंपा। ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 84, कौशल, है ना, या मल्लों की राजधानी क्या था? कौशल की बात करेगा तो श्रीवस्ती, मल्ल की बात करेगा, ठीक ना, तो मल्ल की बात करेगा तो कुशी, है ना, कुशी नारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशी नारा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वत्स या सुरसेन की राजधानी कहाँ है? तो वत्स वाला पहले जान लीजिए। वत्स की राजधानी जो है ना, कहाँ है? कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में। अब सुरसेन की राजधानी कहाँ पे है? मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। आगे क्वेश्चन बज्जी, है ना, बज्जी या गांधार की राजधानी कहाँ है? तो बज्जी की बात करेगा तो वैशाली, बज्जी वैशाली। गांधार की बात करेगा तो तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 87 बोल रहा है मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं? ठीक ना, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना, इसका जो आंसर होगा बृहद्रथ। कौन होगा इसका? कौन होगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे इसको, मतलब फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है ना मगध के सबसे प्राचीन वंश का सबसे प्राचीन वंश की बात करेगा तो बृहद्रथ होगा, और वास्तविक संस्थापक बोलेगा तब बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है। अब 88 देखिए, मगध की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था? तो आपको बतानी है। इसका आंसर आ जाएगा गिरिब्रज। जो गिरिब्रज कहाँ पे है? राजगिरी में है। कहाँ है? राजगिरी में। अब देखिए क्वेश्चन अगला 89, हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश, ध्यान रखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है?
बिम्बिसार। आगे 90 नंबर क्वेश्चन, बिम्बिसार की हत्या किसने की थी? तो बिम्बिसार की जो हत्या की थी अजात शत्रु ने की थी। कौन की थी? अजात शत्रु। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है अजात शत्रु या कुनिक की हत्या किसने की थी? तो अजात शत्रु के भी उदयनी ने, कुनिक के भी कौन? कुनिक के भी उदयनी ने ही हत्या की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 92 बोल रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? है ना, तो उदयनी ने की थी स्थापना उसका, पाटलिपुत्र की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 93 पाटलिपुत्र बसा है कहाँ? तो गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी सोन के संगम पर, है ना, गंगा नदी के तट पर का है कि पाटलिपुत्र बसा हुआ है, गंगा सोन नदी के संगम पर। अब देखिए क्वेश्चन 94 हर्यक वंश कह रहा है ना, हाँ 94 कह रहा है हर्यक वंश का अंतिम राजा किसको कहा जाता है? तो अंतिम राजा की बात करेंगे, है ना, तो नाग दशक हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक, है ना, या अंतिम राजा कहा जाएगा, नाग दशक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 शिशुनाग वंश का संस्थापक था कौन? तो शिशुनाग ही था। कौन था? शिशुनाग। आगे 96 नंबर क्वेश्चन नंद वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? महापदम नंद को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसको? महापदम नंद को। अब देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है, इसमें देखेंगे तो 97 नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घाना नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक की बात करेगा तो घाना नंद हो जाएगा सही। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है, देख लीजिएगा अच्छा से। आगे है 99 क्वेश्चन भारत पर प्रथम आक्रमण किया था कि किसने? प्रथम बार आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने किया था। कौन किया था? ईरानियों ने। 100वां क्वेश्चन है 100 नंबर कह रहा है भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया गया, आक्रमण किया किसने? डेरियस प्रथम था ना, डेरियस प्रथम ने किया। कौन किया? डेरियस प्रथम। क्या किया? भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया। पहली बार आक्रमण कौन किया था? डेरियस प्रथम ने किया था, ठीक ना। या दारा प्रथम ने किया था। कौन किया था? दारा प्रथम ने। कब किया था? 516 ईस्वी। कब किया था? 516 ईस्वी। याद करके रखनी है आपको। ये आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो क्या करिए कि इसका PDF चाहते हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से इसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।